नमस्कार। प्रभु राम के व्यक्तित्व और जीवन को समझने के इस प्रयास में आपका स्वागत है। यह वार्तालाप श्रृंखला राम को जानने, समझने और मन में बसाने के लिए है। इसमें मैं योगिता पंत अपने मार्गदर्शक एवं गुरु अनिल चावला जी के सम्मुख कुछ जिज्ञासाएं प्रकट करती हूँ और वे समाधान करते हैं। आइए इस वार्तालाप का आनंद लें। अनिल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। अनिल जी, पिछले प्रकरण में आपने बताया था कि कुंभकर्ण का वध किस प्रकार से हुआ था। कुंभकर्ण के वध के विषय में आप कुछ टिप्पणी करना चाहेंगे? अवश्य। कुंभकर्ण का वध एक अत्यंत महत्वपूर्ण घटना है जी। उसके बारे में 3 बातें मैं कहना चाहूँगा। बहुत महत्वपूर्ण 3 बातें जी। पहला, हमें शिक्षा मिलती है कि धर्म केवल जानने समझने की वस्तु नहीं है। जी। कुंभकर्ण जानता था कि धर्म क्या है। जी। वह जानता था कि रावण को सीता को वापस करना चाहिए। केवल जानने से, समझने से, धर्म की बात करने से जी लाभ नहीं होता। व्यवहार में लाना चाहिए। व्यवहार में लाना पड़ेगा। आपको धर्म के साथ खड़ा होना पड़ेगा। जी। गलत व्यक्ति के साथ नहीं खड़ा होना है, चाहे वो आपका कितना ही प्रिय क्यों ना हो। हम आजकल देखते हैं कई संगठनों में, जी, आप सुनते हो कि सब संगठन का फला नेता, फला सांसद बलात्कारी है और कालाबाजारी करता है, कुछ गलत काम करता है, जो भी करता है। जी। जी। और संगठन के लोग उसका साथ देते हैं। जी। नहीं साहब, हमारे यहाँ तो ये कि हम संगठन में जो है हमारा नेता जो करेगा हम उसके साथ खड़े हैं। अपना हित देखते हैं। आप अपना हित कहो या ये एक फॉलोअर वाली, पीछे अनुयायी वाली मानसिकता कि हम तो उनके पीछे चलते रहेंगे। जी। यही कुंभकर्ण का भी विचार था और ये गलत है। ये नहीं करना। धर्म के लिए हमें किसी से भी शत्रुता मोल लेनी पड़े, जी, ले लेनी चाहिए। इस पे कोई किसी तरह का, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं कॉम्प्रोमाइज करना, जी, कोई समझौता कर लेना, नहीं। जी, इन पे समझौता नहीं हो सकता। जो गलत है वो गलत रहेगा। जी। मैं बलात्कारी का, अपहरणकर्ता का, कालाबाजारी करने वाले का साथ नहीं दूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। जी। चाहे वो कोई भी हो, मैं साथ नहीं दूंगा। ये पहली बात हमें समझनी होगी। बहुत हिम्मत चाहिए इसके लिए। बिल्कुल हिम्मत चाहिए, जो विभीषण के पास थी, जी, कुंभकर्ण के पास नहीं थी। जी, बहुत विशाल था, सब कुछ था, लेकिन उसके बाद वो हिम्मत नहीं थी कि वो रावण के विरुद्ध जा सकता। जी। दूसरी बात जो उस पूरे प्रकरण में हमें सीखनी चाहिए, एक कहीं ना कहीं बहुत प्रशंसनीय है, जी। वो है कि किस तरह वानर सेना के नेतृत्व ने जी। व्यवहार किया। सामने एक विशाल पर्वत चला आ रहा है। जी। कोई आशा नहीं है कि हम उसके खिलाफ जीत सकते हैं, जी। उसके विरुद्ध हमारे पास नहीं है, जी। लेकिन फिर भी लड़ रहे हैं। एक के बाद एक व्यक्ति हारता जा रहा है कुंभकर्ण से, जी। लेकिन ये लोग मैदान छोड़ के भाग नहीं रहे। जी। अपने लोगों को साथ जोड़े हुए हैं और प्रयास करते जा रहे हैं। जी। राम कुंभकर्ण को मार पाए क्योंकि उसके पहले जी। वानर सेना के वीरों ने उसको इतना कमजोर कर दिया था। जी। सुग्रीव ने उसके नाक कान काट लिए थे, जी। उसकी पसलियां तोड़ दी थी, जी। इतना कमजोर कर चुके थे, तो उन्होंने अपना योगदान दिया था। जी। ऊपर से लगता है कि वो तो सब हार गए थे, जी। लेकिन सब हारने के बाद भी उनका योगदान था। और जीवन में कई बार ऐसा होता है कि हमें लगता है कि हम हार रहे हैं, जी। लेकिन जीवट से लगे रहना, ये हमें वानर सेना के नेतृत्व से उस प्रकरण में सीखने को मिलता है। जी। अंग्रेजी में कहें तो गिव अप नहीं करना चाहिए। गिव अप नहीं करना चाहिए। परसिवरेंस जो अंग्रेजी का शब्द है, जी। एकदम लगे रहना, अपने मैदान छोड़ना नहीं है हमें किसी हाल में भी। जी। ये वानर सेना, विशेषकर आप देखिए युवराज अंगद, जी। सुग्रीव, हनुमान, सब ने लगातार युद्ध किया, हारे, जी। लेकिन फिर भी एक बहुत बड़ा योगदान दिया कुंभकर्ण वध। जी। और तीसरी बात, स्पष्ट दिखता है कि राम ने
विजय प्राप्त की। जी लेकिन वो विजय केवल राम की नहीं है, जी वो विजय वास्तव में महर्षि विश्वामित्र की भी है। याद होगा तुम्हें, जब बालकांड में हमने देखा था, महर्षि विश्वामित्र ने जी राम को 2 विद्याएं दी थी ताटका वध के पहले। जी एक थी बला और एक थी अति बला, जी और कहा था कि इस विद्या के बाद तुम विश्व में बाहुबल में सब पे भारी पड़ोगे। जी बुद्धि में, चातुर्य में, सूझबूझ में, हर प्रकार से राम को उन विद्याओं से मजबूत किया था। जी और उसके बाद जब ताटका वध हो गया जी तो विभिन्न प्रकार के अस्त्र दिए थे। जी उन अस्त्रों के प्रयोग से जी ही तो राम कुंभकर्ण को मार पाए। जी राम को मारने के लिए जो टेक्नोलॉजी थी जी वो तो ऋषि के द्वारा दी गई थी। जी हम प्रयास करें, अच्छी जी। बात है, जी हम जुटे रहें, सब अच्छी बात है, जी लेकिन जो इंटेलेक्चुअल क्लास है, जो विद्वत जन हैं, जो ऋषिगण हैं, जो आज के ज़माने में प्रोफेसर हैं, जी दिमाग का काम करने वाले हैं, टेक्नोलॉजी डेवलपर्स हैं, जी उनको हमें सम्मान देना होगा, उनकी टेक्नोलॉजी को सीखना होगा। जी जिस समय महर्षि विश्वामित्र ने जी राम को सब अस्त्र दिए थे, जी राम 16 साल के बालक थे, उन्हें उन अस्त्रों का क्या उपयोग था? कह सकते थे मुझे ये सब नहीं चाहिए, मैं क्या करूं इनका, जी एक आप ऐसे ही मेरे को दे रहे हो, बस मेरे को तो नहीं चाहिए। जी लेकिन नहीं, राम ने उनका सम्मान किया, पूरी गंभीरता से लिया। जी कई बार जब हम शिक्षा लेने जाते हैं तो हमारे शिक्षक हमें बहुत सी ऐसी बातें बताते हैं जो हमें उस समय उपयोगी नहीं लगती, जी बिल्कुल उसकी उपयोगिता कई कई साल बाद जाके आती है। जी यहाँ भी वैसा ही हुआ। तो जब हम राम को उस वध का, कुंभकर्ण वध का श्रेय देते हैं, तो हमें जी। साथ साथ जी महर्षि विश्वामित्र को याद करना होगा जी और ये सोचना होगा कि हमें यदि सफलता लेनी है जी तो सब गुणों के साथ साथ जो ऋषि जन हैं जी आज के युग के, जी उनको सम्मान देना है, उनसे शिक्षा ग्रहण करनी है और उसके हिसाब से आगे भी बढ़ना है। जी अनिल जी, बहुत महत्वपूर्ण बातें बताई आपने। अब कुंभकर्ण की मृत्यु का समाचार सुनने के बाद तो रावण की स्थिति बहुत खराब हो गई होगी, वो बहुत टूट गया होगा, सुनकर के स्तब्ध रह गया होगा। क्या हुआ उसके साथ? जैसे उसे ये समाचार मिला कि कुंभकर्ण मारा गया है, जी तो शोक में डूब गया, बिल्कुल पृथ्वी पर गिर पड़ा, मूर्छित हो गया। उसने कहा ये मेरी तो दाहिनी बाजू कट गई, मेरा वो भाई चला गया जी जिसके सहारे मैं विश्व का विजय करता था। जी बिल्कुल मूर्छित होकर गिर गया, उसको होश ही नहीं। वहां पर रावण के पुत्र थे, जब वो समाचार मिला, जी देवांतक, नरांतक, त्रिशिरा जी और अतिकाय, ये 4 पुत्र वहीं थे। ये चारों फूट फूट कर रोने लगे कि हमारे चाचा अब नहीं रहे। वहीं पे जी रावण के 2 सौतेले भाई भी उपस्थित थे। जी एक का नाम था महोदर और दूसरे का था महापार्श। जी ये दोनों भी शोक से व्याकुल हो गए, सब तरफ एकदम शोक का माहौल हो गया, जैसे सब कुछ समाप्त हो गया। रावण नीचे पड़ा है मूर्छित, फिर जी। धीरे से उसे होश आया तो अब विलाप करने लगा, छाती पीटने लगा कि हे मेरे भाई, हे कुंभकर्ण, तुम कहाँ चले गए? जी हे वीर, हे महाबली, तुम तो शत्रुओं का दर्प दलन करने वाले थे। तुमने तो देवताओं, दानवों, नागों, गंधर्वों सबका घमंड समाप्त कर दिया था, तुम सबको हराने वाले थे। जी मुझे असहाय छोड़कर यमलोक कैसे चले गए? जो व्यक्ति देवताओं, गंधर्वों, दानवों सबको बार बार हराता था, जी वो आज एक मनुष्य राम के हाथों मारा गया, ये कैसे हो गया?
बिल्कुल रो रहा है, एकदम छाती पीट के विलाप कर रहा है। जी। बोले अब मुझे राज्य से कोई मतलब नहीं है, मेरा राज्य से कोई प्रयोजन ही नहीं है, मैं तो अब सीता को लेकर भी क्या करूंगा, मुझे सीता नहीं चाहिए, मुझे तो ये जीवन भी नहीं चाहिए, कुंभकर्ण के बिना तो मुझे जीने का भी मन नहीं है। अब जब ऐसा शोक आया तो उसको और भी याद आया जी। कि वो जो महान बुद्धिमान महात्मा धर्मात्मा मेरा भाई विभीषण है, जी। उसने सब बातें सही कही थी, मैंने अज्ञानवश उन बातों पर ध्यान नहीं दिया। पहले जब प्रहस्त मारा गया जी। तब भी मेरे दिमाग में ये विचार आया, आज जब मेरा भाई कुंभकर्ण गया है तो मैं विभीषण की बातों को याद कर करके बहुत लज्जित महसूस कर रहा हूं। मुझे दुख हो रहा है कि मैंने विभीषण की बात क्यों नहीं मान ली। वही बातें याद आकर मुझे लज्जित कर रही हैं, मुझे परेशान कर रही हैं। जी। मैंने बहुत गलत किया जो विभीषण को घर से निकाल दिया। आज उसका परिणाम मैं भोग रहा हूं। विभीषण ने जो कुछ कहा था आज वो हो रहा है। इस प्रकार वो जमीन पे लौट रहा, लौटते जा रहा और विलाप करते जा रहा, इतना दुखी हो रहा। अब जब रावण इस तरह से विलाप कर रहा था तो वहाँ पे उपस्थित जो लोग थे उनमें से किसी ने रावण को संभाला? हाँ, रावण का पुत्र जी। त्रिशिरा जो वहां था, बहुत वीर महाबली जी। था, वो भी रो रहा था, लेकिन उसने अपने आप को पहले संभाला जी। और फिर अपने पिता को संभाला। उसने पिता को कहा कि पिताजी ये सत्य है कि हमारे मजले चाचा अब नहीं रहे, जी। इसमें भी कोई शक नहीं कि वो महान पराक्रमी थे, जी। बहुत उनकी कीर्ति तीनों लोगों में फैली थी, जी। महाशक्तिमान थे, बहुत ही शक्ति थी उनमें। लेकिन उनके जाने पर आप जिस तरह विलाप कर रहे हो जी। वह ठीक नहीं है। जो श्रेष्ठ पुरुष होते हैं जी। वो ऐसे किसी के लिए नहीं रोते। ये ठीक नहीं है जो आप कर रहे हैं। आप अपने आप को संभालो, आप कोई साधारण पुरुष नहीं हो, आप अकेले महाशक्तिशाली हो। आप में अकेले में इतनी क्षमता है कि आप तीनों लोगों से एक साथ लोहा ले सकते हो, आप इतने समर्थ हो। जी। आप के पास शक्तियों की कमी नहीं है, जी। आपके पास तो ब्रह्मा जी की दी हुई शक्ति है, उनका दिया हुआ कवच है, धनुष है, बाण है जी। और इतना विशाल रथ है। इतना उस रथ का मुकाबला कौन कर सकता है जिसमें 1000 पशु जोते जाते हैं, इतना विशाल रथ। जी। आपने अकेले देवताओं का दानवों का कई बार उनके सामने विजय प्राप्त की है, उनको कई बार पछाड़ा है आपने। जी। आप यदि अस्त्र शस्त्र से सज्जित होकर युद्ध भूमि में पहुंच जाएं जी। तो आप, ये राम कौन है? कुछ नहीं है, आप इसको दंड दे सकते हैं, आप इतने शक्तिशाली हैं। जी। और महाराज आप तो दंड दे सकते हैं, जी। पर यदि आपकी इच्छा हो जी। तो आप यहीं रहे, मुझे आज्ञा दें, जी। मैं युद्ध के लिए जाऊंगा और जैसे गरुड़ सर्पों का संहार करते हैं जी। वैसे ही मैं शत्रुओं को अंत कर दूंगा। आपको कुछ चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, मन छोटा करने की आवश्यकता नहीं है। आज जब मैं युद्ध में जाऊंगा, मेरे द्वारा मारे जाकर राम सदा के लिए सो जाएंगे, आपकी चिंता सदा के लिए समाप्त हो जाएगी, बस आप मुझे आदेश दीजिए। जी। जब त्रिशिरा ने युद्ध के लिए उत्साह दिखाया तो उसका किसी और ने भी साथ दिया या समर्थन किया? अब जब त्रिशिरा ने ये माहौल बना दिया जी। तो सब और एक उत्साह आ गया। जी। रावण राक्षस राज जो बिल्कुल नीचे पड़ा था,
जी हिम्मत टूट चुकी थी, उसको एकदम संतोष, प्रसन्नता का भाव आया। उसे लगा जैसे उसे नया जन्म मिल गया। उसको लगा मेरे पुत्र खड़े हैं, मैं शक्तिशाली हूं, जी तो मैं क्यों रोऊं। अब पिता का ये भाव देख के बाकी भी जो पुत्र थे जी वो भी उत्साह में आ गए। जी जो देवांतक, नरांतक, अतिकाय, तीनों उत्साह में आ गए। जी चारों रावण के पुत्र जो थे ये इंद्र के समान पराक्रमी थे, साधारण नहीं थे। जी माया विशारद थे, आकाश में विचरण करने वाले थे, रण बांकुरे थे और देवताओं का भी दलन करने वाले थे। जी इनको सबको अस्त्रों का, शस्त्रों का, शास्त्रों का, सबका अच्छा ज्ञान था। इनकी कीर्ति तीनों लोकों में फैली थी। जी कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे, जी पूरे तीनों लोकों में कई बार इनका गंधर्वों से, किन्नरों से, नागों से, देवताओं से, यक्षों से कई बार उनका युद्ध हुआ, जी लेकिन कभी किसी ने ये नहीं सुना कि उनकी पराजय हुई हो। ये इतने शक्तिशाली थे। जी जब इन सब ने कहा कि हम युद्ध के लिए जाना चाहते हैं, जी तो रावण प्रसन्न हुआ। उसने अपने इन चारों पुत्रों को अच्छे अच्छे आभूषणों से विभूषित किया, जी आशीर्वाद दिया जी और आज्ञा दी कि तुम युद्ध में जाओ। अब ये चार जा रहे हैं, जी तो उसके साथ उसने जो उसके सौतेले भाई थे, जी महापार्श्व जी और महोदर, जी इनको भी कहा कि तुम भी इनके साथ जाओ, ताकि ये 6 जी। वीर जो महाकाय थे, जो तीनों लोकों में जाने जाते थे, जी अब ये 6 वीर युद्ध के लिए तैयार होकर चले। जी ये 6 योद्धा जब युद्ध के लिए निकले तो निश्चित ही वो लोग अस्त्र शस्त्र के साथ निकले होंगे, तो उसके बारे में कुछ बताइए कि किस तरह से गए वो लोग युद्ध के लिए। कि ये राज परिवार था, जी रावण के 4 पुत्र 2 भाई, जी तो स्वाभाविक है कि पूरी सेना साथ थी, जी विशाल सेना थी, जी और ये हर कोई अपने अपने अलग अलग वाहन पे था। जी महोदर थे, वो एक विशाल हाथी पे था। जी त्रिशिरा, इसमें एक बात बता दूं कि त्रिशिरा उसका जी। नाम कैसे आया। उसके 3 सिर थे और अपने आप में बहुत विलक्षण। जी वो एक उत्तम रथ पे था, उस रथ पे हर तरह के अस्त्र शस्त्र आयुध थे, उस रथ में उत्तम घोड़े लगे हुए थे। जी वो था साथ में अतिकाई। जी अतिकाय धनुर्धरियों में बहुत सर्वश्रेष्ठ, पूरे विश्व में उससे जैसा धनुर्धर नहीं, ऐसा कहा जाता था। वो भी उत्तम रथ पे था, सब प्रकार के आयुध रखे हुए था। नरांतक एक विशाल वेगशाली सफेद घोड़े पर सवार था। जी उसके हाथ में उल्का के समान एक शक्ति थी। जी बाकी सैनिक साथ में अन्य अस्त्र शस्त्र लेके चल रहे थे। जी देवांतक के हाथ में स्वर्ण आभूषित परिघ था। जी महापार्श्व के हाथ जी। में गदा था। उसके पीछे, उनके पीछे श्रेष्ठ तरह से, सब तरह से सुसज्जित जी विशालकाय राक्षसों की सेना आ रही थी, जी जिसमें तरह तरह के हाथी थे, घोड़े थे, रथ थे, गधे थे, जी सब तरह से और पूरे उत्साह से भरे हुए। जी ये भूल गए थे कि कुंभकर्ण मारा गया और वो जो दुख वाली बात थी अब सब समाप्त थी। जी ये नई पौध आ गई थी जी जिसमें नया जोश था, नया उत्साह था जी। और लड़ने के लिए, मारने के लिए बिल्कुल आगे बढ़ रहे थे। जी कोई इनके मन में डर वाली बात नहीं थी। जी उधर वानर सेना भी पूरे उत्साह में थी, क्योंकि वो तो जीत के बैठे थे। जी एक अहम व्यक्ति को मारा था उन्होंने। तो बड़े उत्साह में थे। जी तो अब ये जब पहुंचे तो दोनों गुत्थम गुत्था होने लगे। अब आप देखिए, तुमने प्रश्न पूछा कि इनके पास अस्त्र शस्त्र। जी हाँ, इनके पास तो अस्त्र शस्त्र थे, लेकिन वानर सेना में कोई अस्त्र शस्त्र नहीं थे। जी उनके पास तो उनके नाखून थे, दांत थे,
जी। कुछ पत्थर थे, कुछ पेड़ थे, जी। बस इतना ही था। और ये दोनों भिड़ गए और बड़े उत्साह से, जी। बड़े जोश से एक दूसरे को मार रहे हैं। वानर और राक्षस एकदम गुत्था गुत्था हो रहे हैं। राक्षस भी वानरों को मार रहे हैं, वानर भी राक्षसों को मार रहे हैं। जी। लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा लगने लगा कि वानर जो हैं ज़्यादा उत्साह में हैं, जी। राक्षसों पे भारी पड़ रहे हैं। जी। लेकिन भयंकर युद्ध, चारों तरफ मार काट मची हुई है, खून बह रहा है। वानर तो ऐसी स्थिति में आ गए कि एक राक्षस उठाते और दूसरे राक्षस के सर पे दे मारते। उनके कुछ अस्त्र नहीं है, जी। जी। तो एक राक्षस को उठा के दूसरे के सिर पे मार रहे हैं और इस तरह कर रहे हैं। कई बार राक्षस भी यही कर रहे हैं। जी। और बिल्कुल भयानक युद्ध जिसमें कि वानर तो हाथ पकड़ के एक राक्षस को उसका पेट फाड़ रहे हैं, उसकी छाती फाड़ रहे हैं, दांतों से उसका नाक कान काट के फेंक रहे हैं। इस तरह के भयंकर युद्ध चल रहा है। जी, ये जो भयंकर युद्ध चल रहा है, तो वहाँ पहला जो सामना हुआ किन दो के बीच में हुआ? देखो, रावण का एक पुत्र नरांतक जी। जो घोड़े पे था, जी। वो उसके हाथ में से चमचमाता एक भाला लिया जी। और वानर सेना के बीच में घुसा और देखते देखते उसने उन्हें भाले से कुछ 700 वानरों को चीर डाला। इतना भयंकर, जहां जाता वानरों में त्राही त्राही मचने लगी। जी। अब हर ओर वानरों को वैसे काटे मारे जा रहा था। जी। वानरों की लाशें बिछ रही हर तरफ। जी। हर तरफ उनका रक्त और मांस से कीचड़ हुए जा रहा है। जी। रावण तो ये वानर ऐसे घबरा रहे जी। कि जब तक वो शिला उठाएं, कुछ पत्थर उठाएं, कुछ जी। वृक्ष उठाएं, तब तक तो जो भाला है जी। उनका काम तमाम कर दे। वानर घबरा गए जी। कि ये क्या हो रहा है। ये वानर सारे जी। इधर उधर बिखरने लगे जी। और कुछ वानर दौड़ के राजा के पास गए, सुग्रीव के पास गए। जी। उससे कहा कि देखिए ये ऐसी स्थिति हो रही है। जी। सुग्रीव ने देखा कि वानर सेना डर कर इधर उधर भाग रही है जी। और नरांतक घोड़े की पीठ पे बैठा भाला लिए चला आ रहा है। जी। तो सुग्रीव ने युवराज अंगद को कहा कि जाओ, ये जो वीर राक्षस आया है इसका सामना करो जी। और इसका अंत करो। अंगद बिल्कुल डरे नहीं, सीधा बढ़ और जाके तो उनका रुक जा, ठहर जा, जी। ये क्या वानरों को मारता फिर रहा है तू? जी। ऐसे साधारण वानरों को मार के तुझे क्या मिलेगा? जी। मैं आ गया हूं, तेरे भाले में अगर कुछ दम है, जी। तू सोचता है कि तेरे भाले की चोट असहनीय है, जी। तो मुझे मार, मैं तेरे सामने खड़ा हूं, ला मार भाले से। जी। नरांतक देख रहा है कि ये एक विशाल वानर खड़ा है, इतना शक्तिशाली है, मुझे आमंत्रित कर रहा है कि मुझे मार। जी। इसने भाला लिया जी। और पूरे जोर से अंगद की छाती पे मारा। अंगद की छाती बिल्कुल वज्र के समान। वो भाला जोर से पड़ा और भाला टूट गया। जब भाला टूट गया तो नरांतक एकदम घबरा भी गया, जी। क्रोधित भी हो गया, डर भी गया कि ये कौन सा वानर आ गया। जी। जब तक वो कुछ समझता, जी। अंगद ने एक जोरदार थप्पड़ जी। उसके घोड़े को मारा, घोड़े के सिर पे मारा। जैसे घोड़े के सिर पे मारा, जी। घोड़े का सिर फट गया। सिर फटते ही घोड़े के पांव नीचे धंस गए, जी। उसकी जीभ बाहर निकल आई और घोड़ा मर गया। अब तो नरांतक नीचे आ गया, जी। उसको भी क्रोध। जी। अब उसका शूल तो जा चुका था, जी। तो उसने भी जी। भाई मुक्के का सहारा लिया जी। और पूरे जोर से अंगद के माथे पे जी। मुक्का मारा। अंगद को चोट लगी, जी। सिर से खून बहने लगा। कुछ देर के लिए हिल गए,
थोड़ा जी। सा जैसे मूर्छित हुए हों, पर जी। अपने आप को जल्दी संभाला। जी। और उसके बाद अब अंगद ने तान कर जी। नरांतक की छाती पे मुक्के से प्रहार किया। जी। ये प्रहार इतना भयंकर था कि नरांतक मुंह से रक्त उगलने लगा, उसका हृदय जो था फट गया और पूरा शरीर रक्त से नहा गया और वो पृथ्वी पे गिर गया, उसका अंत हो गया। अनिल जी, युवराज अंगद द्वारा नरांतक का वध किए जाने के पश्चात तो रावण के जो और पुत्र थे वो सब अंगद पर टूट गए होंगे। एकदम रावण का पुत्र मारा गया। जी। अब वहां पर इतने सारे और थे, जी। तो उसमें से 3 लोग, 2 पुत्र जी। और 1 भाई। जी। पुत्र देवांतक त्रिशिरा जी। और भाई महोदर। जी। इनमें बिल्कुल हाहाकार मच गया इनका, ये एकदम चीत्कार कर उठे कि हमारा भाई मारा गया है। जी। तीनों क्रोधित हो गए, तीनों ने अंगद को घेर लिया। अब तुम्हें याद होगा महोदर जो था एक हाथी पे था, जी। वो गजराज के ऊपर चढ़कर अंगद पे धावा बोलने लगा। देवांतक जी। ने अपने हाथ में भयानक परिघ लिया हुआ था, जी। उससे आक्रमण कर रहा है। और जो त्रिशिरा है वो उत्तम घोड़ों से जुते रथ से आक्रमण कर रहा है। जी। ये तीनों अपने आप से अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित हैं और अंगद खाली हाथ खड़ा है, उसके पास कुछ नहीं है। जी। उसने देखा तीनों मुझे घेर रहे हैं। जी। उसने एक वृक्ष उठाया जी। और देवांतक पर दे मारा, पर त्रिशिरा ने अपने बाणों से वृक्ष के टुकड़े कर दिए और देवांतक को कुछ नहीं। जी। अब अंगद को लगा कि ये तो 3 लोग हैं, जी। और अकेले अंगद। अब मुझे और संभलना होगा। जी। तो आकाश में चले कूद गए और आकाश में कूद के बार बार शिला वृक्ष की वर्षा करने लगी। जी। लेकिन जो देवांतक था जी। उसने अपने परिघ से जी। वृक्षों शिलाओं सबको दूर भगाता गया और त्रिशिरा ने जी। अपने बाणों से अंगद पर बाण वर्षा करने लगा। महोदर जी। हाथी पे बैठा था, जी। उसने हाथी पे बैठे हुए अंगद के ऊपर तोमरों से प्रहार करना प्रारंभ किया। जी। तो ये प्रहार हो रहा है। जी। देवांतक जी। ने परिघ के द्वारा चोट पहुंचानी शुरू की, जी। लेकिन उसने चोट पहुंचा थोड़ा हट गया, इन दोनों को मारने दिया। जी। अब 3-3 निशाचरों का आक्रमण हो रहा है। जी। लेकिन अंगद जो है बड़े बहादुरी से लड़ रहे हैं, विचलित नहीं हुए, दुखी नहीं हो गए, व्यथित नहीं हो गए। जी। उन्होंने मौका देखा और महोदर के गजराज को जी। एक जोरदार थप्पड़ मारा। वो इतना जोरदार थप्पड़ था कि गजराज की दोनों आंखें निकल के बाहर गिर गई और वो मर गया। कि मरते ही जी। वो तो नीचे गिर गया। जी। अंगद ने उसी हाथी का एक दांत उखाड़ लिया, जो हाथी का बड़ा सा दांत बाहर निकला होता है, जी, जी। वो एक दांत उखाड़ा और वो दांत लेकर जी। उसको एक शस्त्र के रूप में प्रयोग करते हुए उसने देवांतक पर चोट की। जी। देवांतक बिल्कुल हिल गया, इतनी जोरदार चोट थी। जी। उसके शरीर से रक्त बहने लगा। देवांतक ने बड़ी कठिनाई से अपने आप को संभाला, जी। फिर परिघ उठाया जी। और इस बार उसने परिघ से अंगद को दे मारा। जी। परिघ की चोट जोरदार थी। जी। परिघ की चोट से जी। अंगद हिल गए, जी। एक क्षण के लिए भूमि पर भी बैठ गए, जी। फिर उठे, संभाला अपने आप को। जी। त्रिशिरा बाणों की वर्षा कर ही रहा था। जी। इस प्रकार सब मिलकर घेर रहे थे। जी। युवराज अंगद को 3 राक्षसों ने घेर रखा था, तो ऐसे में कोई वानर वीर उनकी सहायता के लिए बढ़ा? वहीं पे जी। सेनापति नील और पवन पुत्र हनुमान जी। ने देखा जी। कि ये हमारा युवराज 3 से घिरा हुआ है, तो इसलिए अब इसकी हमें आगे जाना चाहिए। नील ने
एक पर्वत शिखर उठाया और जी। त्रिशिरा पर दे फेंका। जी। त्रिशिरा ने बाणों से उस पर्वत शिखर के टुकड़े टुकड़े कर दिए। जब त्रिशिरा ने इस तरह किया तो देवांतक को बड़ा हर्ष हुआ और जोश में आ गया कि जी। हम शक्तिशाली हो रहे हैं। जी। उसने जो परिघ उसके हाथ में था, उसने वो परिघ लिया जी। और वहीं हनुमान थे, जी। तो उसने हनुमान पर धावा बोला। जी। वीर हनुमान ने देखा कि आया है, जी। परिघ से मुझ पर धावा बोल रहा है। जी। उन्होंने अपना मुक्का लिया और पूरे ताकत से जी। देवांतक के सिर पे दे मारा। जो देवांतक के सिर पे दिया, जी। देवांतक का सिर फट गया, दांत, आंखें, जीभ सब बाहर निकल आई जी। और उसके प्राण पखेरु उड़ गए। प्राण शून्य होकर वो गिर पड़ा। जी। ये देवांतक की मृत्यु होना तो एक प्रसन्नता की बात है, पर वहाँ पे त्रिशिरा और महोदर वो भी तो युद्ध कर रहे थे। हाँ, उन्होंने देखा, त्रिशिरा ने देखा कि मेरा भाई देवांतक जी। मारा गया। अब उसका क्रोध और बढ़ना स्वाभाविक था। जी। महोदर का भतीजा मारा गया था। जी। बहुत क्रोध में जी। उसने नील पर अपने हाथी के साथ, वो हाथी पे था, जी। जी। उसे दूसरा हाथी ले लिया था। पहला हाथी मर चुका था, जी। एक जी। दूसरा हाथी लिया था, उस पर चढ़ गया था। जी। उसने नील पर बाणों की वर्षा प्रारंभ की। नील के सब अंगों में जैसे बाण लग गए, जी। एक के बाद एक बाण लगे जा रहे थे। जी। नील ने अपने आप को संभाला, बहुत शक्ति ली। फिर एक पर्वत शिखर था जिसमें बहुत सारे वृक्ष थे, जी। बहुत विशाल था, जी। उसे उठाया और उस वृक्षों सहित उस पर्वत शिखर को लेके महोदर के ऊपर फेंक के दे मारा। जी। वो इतना भारी था, इतना विशाल था जी। कि महोदर और उसका हाथी जी। दोनों मारे गए, का अंत हो गया। अब ये महोदर भी मारे गया तो त्रिशिरा तो बहुत ही क्रोधित हो गया होगा। तो क्रोधित होना स्वाभाविक था। चाचा मारा गया, जी। भाई मारे गए, तो त्रिशिरा को और अधिक क्रोध आ गया। उसको हनुमान दिखा, जी। उसने हनुमान पर बाणों की वर्षा प्रारंभ की। जी। हनुमान ने पर्वत शिखर चलाया। जी। त्रिशिरा धनुर्धर बहुत अच्छा था, उसने पर्वत शिखर को चूर चूर कर दिया, उसे जी। कोई फर्क नहीं पड़ा, टुकड़े कर दिए। जी। हनुमान ने वृक्षों की वर्षा की तो फिर उसने वृक्षों को काट दिया, कोई असर नहीं पड़ा। जी। तो अब हनुमान को लगा कि कुछ और करना पड़ेगा। जी। तो अब हनुमान बाणों की परवाह किए बिना कूद के उसके रथ के पास पहुंचे और अपने नाखूनों से, अपने पंजों से जी। उन्होंने त्रिशिरा के रथ के घोड़ों के पेट फाड़ दिए। एक के बाद एक सारे घोड़े मार दिए, केवल नाखून और पंजे की शक्ति से समाप्त हो गए। जी। रथ उसका अब आगे नहीं बढ़ सकता था। जी। त्रिशिरा और शक्ति में और एकदम क्रोधित हो गया, जी। आग बबूला हो गया कि ये क्या किया इसने। जी। मैं इसके वृक्ष, पर्वत, शिखर, चट्टानों सबका मुकाबला कर रहा हूं जी। और ये आया, इसने मेरे घोड़ों को तो ऐसे क्रूरता से जी। फाड़ के रख दिया। उसने एक शक्ति ली जी। और हनुमान पे चलाई। हनुमान इस समय इतने अपनी पूरी शक्ति में थे कि साधारणतः शक्ति को कोई रोक नहीं सकता, लेकिन हनुमान उछले और उन्होंने शक्ति को हाथ में पकड़ लिया और पकड़ के जी। एक तरफ फेंक दिया। ये देखकर जी। त्रिशिरा और आश्चर्यचकित रह गया। जी। तोड़ने के बाद, शक्ति को तोड़ने के बाद जी। हनुमान ने भारी गर्जना की। अब वो पूरे अपने स्वरूप में आ चुके थे।
जी विशाल स्वरूप में थे। अब त्रिशिरा ने सोचा मैं क्या करूं, ये सामने खड़े हैं, जी 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 दूर नहीं है। इस बार उन्होंने तलवार ली जी और तलवार से हनुमान की छाती पर प्रहार किया। जी उस प्रहार से हनुमान को कुछ नहीं। हनुमान ने त्रिशिरा को एक जोरदार थप्पड़ मारा। जी वो थप्पड़ ऐसा था कि त्रिशिरा पृथ्वी पर गिर पड़ा, उसके मूर्छित हो गया। जी जब वो मूर्छित हो गया, जी। उसके हाथ से तलवार छूट गई। जी हनुमान ने उसकी तलवार उठा ली जी और फिर एक बार बहुत जोर से गर्जना की जी कि ये मैंने देखो कर दिया है। जी उन्होंने जो गर्जना की और वो जो मूर्छित थोड़ी देर के लिए हुआ था, उस गर्जना से जी और त्रिशिरा को जाग गया जी और फिर से लड़ने के लिए तैयार हो गया। जी इस बार उसने हनुमान को एक मुक्का मारा जी पूरी शक्ति से। हनुमान मुक्के से बिल्कुल विचलित नहीं। जी अब उनके हाथ में तलवार थी। जी उन्होंने त्रिशिरा का सिर पकड़ा जी और उसी की तलवार से, जो उनके हाथ में थी, तीखी तलवार थी, उससे त्रिशिरा के तीनों सिर काट दिए। तीनों सिर काटे और वो तीनों सिर जो थे दूर फेंक दिए। मुकुट सहित, जो बहुत सुंदर लगते थे तीनों मुकुट वाले, जी तीनों सिर काट के उनकी तलवार से दूर फेंक दी। इस प्रकार त्रिशिरा का भी अंत हो गया। सारे वानर हर्षनाद करने लगे, अत्यंत प्रसन्न हो गए जी कि त्रिशिरा भी मारा गया। जी। अनिल जी, आपने शुरुआत में बताया था कि 6 राक्षस योद्धा आए थे युद्ध के लिए, और उसमें से हमने आज देखा कि 4 मारे गए हैं, अब 2 बचे हैं। तो अब ये 2 के साथ क्या क्या होता है वो हम अगली कड़ी में आपसे जानेंगे। अब हम आज की चर्चा को यही विराम देते हैं। अगली कड़ी में राम के जीवन से जुड़े कुछ अनछुए पहलुओं के साथ हम दोनों फिर उपस्थित होंगे। राम राम। राम राम।